एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं। अभी हम देखेंगे पूरे दिन आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चला, पूरे दिन वो क्या सोचते रहे आपके बारे में, पूरा दिन कैसा गया उनका। ठीक है, ये देखने की कोशिश करेंगे। और जनरल प्रेडिक्शन है गाइस, सबके साथ मैच नहीं करेगा, रेजोनेट नहीं करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं पूरे दिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। पूरे दिन मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे थे, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सोलर प्लेक्सस चक्रा, इमोशनल लॉस, लव बिगिंस, यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने सारे ग्रीन कलर्स के कार्ड आए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का जो भी हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस था आपको लेकर, ठीक है, फीलिंग्स कहीं ना कहीं उनकी ब्लॉक हो गई थी, इमोशंस उनके आपको लेकर ब्लॉक हो गए थे। आई फील कि उनके इमोशंस उनके हार्ट चक्रा के ऊपर कुछ काम चल रहा है, अवेकन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है उनका हार्ट चक्रा। ठीक है, देखिए आज पूरे दिन आपके पार्टनर काफी ज्यादा इमोशनल रहे हैं, काफी ज्यादा वो आपको मिस करते रहे हैं। ठीक है, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग को लेकर भी सोच रहे थे। कहीं ना कहीं अपने अंदर इन्होंने एक स्पिरिचुअलिटी स्ट्रेंथ लिया हुआ था, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ये पर्सन किस तरह से उदास और परेशान है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस तो डेफिनेटली है, और ये जो आप दोनों के बीच में दूरी है, ये दूरी इस पर्सन को भी अब इफेक्ट करने लगा है, इस पर्सन को भी दर्द देने लगा है। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल बहुत ज्यादा मिसिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, आपके टूवर्ड्स। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लव बिगिंस की एनर्जी आई है, यानी कि अपना एस ऑफ कप्स, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपना इमोशंस, ये चीजें आपको देना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये जो रिश्ता है उसको रीजनरेट करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, रीजनरेट करने की इच्छा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अगर उनके मन में आपके लिए इमोशंस कम हो गए, खत्म हो गए या खत्म कर दिए गए, तो अभी तक पूरी तरीके से आपके लिए उनके दिल में इमोशंस खत्म नहीं हुए हैं। वो आपसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, पर ये खत्म नहीं कर पाए हैं। आपके प्यार का जो बीज है ना, वो अभी भी इस पर्सन के अंदर है, इस पर्सन को परेशान कर रहा था आज पूरे दिन। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से अपने आप को संभालने की भी कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल उदास मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्लेरिफाई करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ क्यों है ये सारी चीजें। ठीक है, ओके, सैक्रल चक्र की, सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। आज पूरे दिन की एनर्जी में सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी क्यों आई है? मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी में सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी क्यों आई है? एट ऑफ वॉन्ड्स। आज पूरे दिन ना आपके पार्टनर आपको छुप छुप कर स्पाई कर रहे थे, आपसे बात करने की ये कोशिश कर रहे थे, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे थे, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने, हो सकता है कि आपको मैसेज किया हो, कुछ भी लिखकर ये मैसेज किया हो,
और पूरे दिन ये आपको स्पाई करते रहे हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ राशि बता देती हूँ, एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी आई है, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ठीक है। सो इमोशनल लॉस की एनर्जी में आज पूरे दिन क्यों थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिएगा, पूरे दिन क्यों थे, इमोशनल लॉस की फीलिंग्स क्यों महसूस कर रहे थे, ऐसी एनर्जी। टू ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर इमोशनल लॉस इसलिए फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये खुद ही जिम्मेदार है। आज दो राहों पर आपके पार्टनर आकर खड़े हो गए हैं, ठीक है। ये अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि अब शायद कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है कि आपको ये अब अपनी दिल की फीलिंग्स बताए, इस रिश्ते को सुधार करे, ठीक करे। देखिए, इनकी इच्छा, एक तरफ इनकी इच्छा है आपसे रिकंसाइल करने की, दूसरी तरफ जो इनकी थॉट्स है वो ये है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन इतने बुरे हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि वापस से आपकी तरफ जा पाना थोड़ा सा इनको डिफिकल्ट दिखाई दे रहा था। कंफ्यूजन की भी एनर्जी में थे, लोअर वाइब्रेशन की भी एनर्जी में थे, जिस वजह से ये पर्सन शायद ही आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे थे, लेकिन अपनी कंफ्यूजन में होने की वजह से, सही डिसीजन ना ले पाने की वजह से शायद इन्होंने आपको मैसेज ना किया हो, ठीक है। लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि किस तरह से ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपको ये फील शायद ही हो पाएगा या शायद ही मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगी आपको, ठीक है। तो इस तरह की कुछ आपके पार्टनर की फीलिंग्स पूरे दिन आपको लेकर रही है। और यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई और एक्यूरियस की भी एनर्जी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। लव बिगिंस की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, लव बिगिंस की एनर्जी क्यों आई है? स्ट्रेंथ, प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन इनके अंदर वो एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को कंट्रोल भी करके रखा है, ठीक है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अपने इमोशंस को पूरी तरीके से ये पर्सन कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, एक तो हिम्मत की कमी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, जिसके वजह से ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लियो हो सकते हैं, सिंह राशि हो सकती है इनकी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखता है ये पर्सन के अंदर ना, एक तरह से ये पर्सन पूरी तरीके से मुझे टूट चुके हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी तरह से इन्होंने खुद को संभाला हुआ है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से, ठीक है। इनको ऐसा फील होने लगा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपसे खुद को बहुत ज्यादा दूर फील करने लगे हैं। मीन्स जो भी इन्होंने किया है इससे आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी आ गई है, और इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच की जो ये दूरी है इसको मिटाने में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और उतना स्ट्रेंथ ये खुद के अंदर जुटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वृषभ राशि और यहाँ पर मकर राशि और कन्या राशि की एनर्जी है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर ये सोच रहे थे आज पूरे दिन, पास्ट में इन्होंने आपको या तो चीट किया है या ये पर्सन ने कुछ ऐसी चीजें की है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, या तो आप दोनों के बीच में किसी ने बहुत बुरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई है, ठीक है। और इसी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो मिलने के चांसेस थे, जो इन्होंने किसी और के ऊपर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उस वजह से अब जो चांसेस है आप दोनों के बीच में मिलने का वो काफी कम है,
पहले ये पर्सन काफी ज्यादा सेल्फिश हुआ करते थे, अपने बारे में सोचा करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को सही जताना, यही इनके रिलेशनशिप में चलता रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, या तो इस पर्सन को आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज है। आप दोनों में से मुझे ट्रस्ट इश्यूज की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप दोनों में से एक प्रॉब्लम है कि एक दूसरे की बातों पर आप ना विश्वास नहीं करते हो, या तो विश्वास तोड़ा गया है इस वजह से नहीं करते हो, या आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज किसी भी तरह से किसी भी रूप में दिखाई मुझे दे रहा है, ठीक है। और यही ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये रिलेशनशिप जो आगे बढ़ सकता है, स्टार्ट हो सकता है, दोनों ही इच्छा है, दोनों की ही यहाँ पे इंटरेस्ट लेवल है एक दूसरे से मिलने का, लेकिन जस्ट बिकॉज कि पास्ट में जो चीजें हो चुकी है वो अभी प्रेजेंट में भी आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक ऑब्स्टिकल बन गया है। हार्ट चक्र की एनर्जी क्यों आई है? हार्ट चक्र की एनर्जी क्यों आई है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पहले आपके पार्टनर काफी, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फिश हुआ करते थे, काफी रैशनल सोचा करते थे, अपने बारे में सोचा करते थे, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया करते थे कि अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग ये आपको भी रहने के लिए बोला करते थे। इन्होंने इस कनेक्शन के ऊपर काम नहीं किया, इमोशंस नहीं दिखाए इस पर्सन ने, ठीक है। जो इनको इमोशंस इस कनेक्शन के ऊपर दिखाना चाहिए था, इस पर्सन ने नहीं दिखाया। या तो इस पर्सन को अपने पैसों का बहुत घमंड था, या अपने रुतबे का बहुत घमंड था, तो इनको ऐसा लगता था इनको तो कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है। बट इनको ये कहाँ पता था कि इनके दिल में जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी जगह बन गई है, वो जगह कोई ले नहीं सकता है। शायद इस पर्सन ने आपको कभी भी दिल से एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर ही नहीं किया था। पास्ट की बात कर रही हूं मैं, पास्ट में इन्होंने कभी भी दिल से आपको स्टेबल ऑफर किया नहीं, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, और जितना थोड़ा भी कमिटमेंट दिया वो आपके दबाव की वजह से दिया होगा। तो अभी क्या हो रहा है, ये पर्सन अभी अपने दिल से, ठीक है, इनके ब्लॉकेजेस जैसे जैसे खुलते जाएंगे, ये दिल से अब आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, दिल से अब आपके साथ ये रहना चाहेंगे, ये स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है, बार बार इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, बार बार आपने इनको मौके पर मौका दिया है, और बार बार इस पर्सन ने उसका फायदा उठाया है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा दिखता है कि आपके साथ इस पर्सन ने बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर दिया है, बहुत सारी चीजें इस पर्सन ने कर दी है, और कहीं ना कहीं अब जो है वो एक ठहराव चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी जिंदगी में भी ठहराव चाहते हैं, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके हुए बैठे हैं ये पर्सन। इनका मन ना तो काम में लग रहा है, ना तो किसी फ्रेंड से बात करने में लग रहा है, बस और बस वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा फ्यूचर में। फ्यूचर में कब तक वो एक्शन लेंगे, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो भी इस एनर्जी में हैं, वो क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या वो एक्शन ले पाएंगे। जस्टिस, डेफिनेटली आपको जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। हाई प्रिस्टेस, ये अपनी फीलिंग्स को जरूर से सुनेंगे, अपनी दिल की आवाज को जरूर सुनेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बहुत जल्द ये एक्शन लेने वाले हैं। सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स, जो भी नेगेटिविटी है इनके मन में आपको लेकर, उसके ऊपर ये काम करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। उसके ऊपर ये काम करेंगे, अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस फियर तो है, डर तो है इनके दिल में आपके लिए, लेकिन ये इससे ओवरकम करेंगे, ठीक है। इनका जो डर है, फियर, एंजाइटी है, उससे ये ओवरकम करने वाले हैं, ओके। सो या यही था आज पूरे दिन उनके दिमाग में ख्याल चला है, यही सब चीजें वो सोचते रहे हैं।
सो यही है गाइज आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो रीडिंग पसंद आई है। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।